हेलो गाइस, वेलकम टू एसक्यू एकेडमी। और हमारा आज का ये जो वीडियो है उन लोगों के लिए होने वाला है जो DSSB में टीजीटी के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो जो भी स्टूडेंट यहाँ पर टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। तो इसमें हम आज ये जो हमारी वीडियो है हम इसमें टीजीटी की जो एलिजिबिलिटी है DSSB में और जो आपका एग्जाम पैटर्न है आज हम उस पर डिस्कस करेंगे। तो बिना देरी करते हुए हम अपना आज का ये जो वीडियो है उसको स्टार्ट कर देते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एलिजिबिलिटी क्या होगी, उसका क्राइटेरिया क्या है। देखिए, अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है, ठीक है, और आपके 45% मार्क्स हैं तब आप यहाँ पर एलिजिबल हो जाते हैं। लेकिन एक बात और सुनिए, ग्रेजुएशन के साथ आपका यहाँ पर बीएड डिग्री होनी चाहिए, ये आपकी कंपलसरी है ना। अब यहाँ पर बहुत सारे बच्चों का डाउट यहाँ पर ये भी रहता है कि हम भाई बीएड के फर्स्ट सेमेस्टर में हैं या सेकेंड सेमेस्टर में है तो हम यहाँ पर एलिजिबल हैं या नहीं। तो आप लोग बिल्कुल एलिजिबल नहीं होंगे। देखिए, वही लोग यहाँ पर एलिजिबल होंगे जिनकी बीएड डिग्री जो है आपकी पूरी हो चुकी हो, कंप्लीट होनी चाहिए, तभी आप यहाँ पर एलिजिबल होते हैं। ठीक है, तो आपने ग्रेजुएशन जिस भी सब्जेक्ट में किया हुआ हो, लेकिन आपके उसमें क्या कहते हैं 45% आपके ग्रेजुएशन में मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, अब हमारा इसमें एक इंपॉर्टेंट जो चीज है वो यहाँ पर आपकी ये है कि अगर आपने सीटेट का जो आपका सेकंड पेपर था 6 to 8 वाला, ठीक है, अगर आपका यहाँ पर वो क्लियर है, ठीक है, तब आप यहाँ पर बिल्कुल एलिजिबल हो जाते हैं। जैसे कि मैंने पीआरटी की भी एलिजिबिलिटी बताई थी, तो पीआरटी में आपका होता है 1 to 5 सीटेट का पेपर। अगर आपका क्लियर है तो आप पीआरटी दे सकते हैं। देखिए, जिन लोगों ने पीआरटी की जो एलिजिबिलिटी मैंने बताई है, अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको जरूर से देख लें। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या है कि आपका 6 to 8 वाला यहाँ पर आपका क्लियर होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि आपको पता ही है कि जो जनरल कैटेगरी होती है उसमें अगर आपके 90% मार्क्स होते हैं तब आपका वो क्लियर होता है, राइट। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि आपका 90% मार्क्स होने चाहिए, उसमें जनरल वालों के 90% होंगे तो आप एलिजिबल हो जाते हैं। अब एक बात और है जो आप लोगों को ध्यान से सुननी है। देखिए, जैसे कि आप मान लीजिए ओबीसी की अगर हम बात करते हैं, अगर आप ओबीसी दिल्ली के हैं, ठीक है, तब तो अगर आपके जो सीटेट का जो आपने 6 to 8 वाला जो एग्जाम दिया है, अगर आपके उसमें कितने मार्क्स हैं 82%, तब आप यहाँ पर एलिजिबल हो जाते हैं। अगर मान लीजिए अगर आप दिल्ली से बाहर के ओबीसी हैं, है ना, अगर मान लीजिए आप यूपी के हैं, ठीक, या बिहार के हैं, तो उस केस में क्या होगा, आपको जनरल काउंट किया जाएगा। यानी कि अब आपको मार्क्स कितने लाने हैं, अब आपके मार्क्स होने चाहिए 90%। अगर आपके 90% होंगे तभी आप दे सकते हो। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। फिर आपके आते हैं इसमें, जैसे थर्ड इन्होंने यहाँ पे बताया आपकी एससी और एसटी कैटेगरी। ठीक, अगर आपके 82% मार्क्स हैं, यानी कि वो 6 to 8 वाला जो आपका एग्जाम है सीटेट का 82% मार्क्स हैं, आप किसी भी स्टेट के हो, ठीक है, आपके 82% मार्क्स होने चाहिए, तो आप यहाँ पर बिल्कुल एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। इनकी जो एलिजिबिलिटी का जो क्राइटेरिया है, क्या क्या चीजें आपके पास होनी चाहिए इंपॉर्टेंट, वो आपको समझ में आ गई होगी, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पर देख लेते हैं इसका एग्जाम पैटर्न। ठीक है, कि किस तरीके से आपका यहाँ पर एग्जाम होगा। ठीक, जैसे आपका जिसमें एग्जाम होगा, जैसे मैंने पीआरटी में बताया था कि ये आपका फर्स्ट और सेकंड दो पार्ट में बांट देते हैं ना आपका जो एग्जाम है तो यहाँ पर भी मतलब इसको बांट दिया जाएगा। जैसे कि देखिए क्या होता है कि जैसे मैंने बताया कि DSSB आपके 3 लेवल पर आपके एग्जाम होते हैं, पीआरटी, टीजीटी एंड पीजीटी। ठीक है, अगर जैसे मान लीजिए जो आपका जो फर्स्ट पार्ट होता है ना वो तीनों में सेम आता है, यानी कि वो आपका जर्नल पेपर होता है, ये आपको याद रखना है। पीआरटी के लिए जैसे हमने जनरल मतलब जो सब्जेक्ट बताए थे वही आपके टीजीटी में आएंगे, वही आपके पीजीटी में भी आएंगे। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट पार्ट में आपका क्या आता है, यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में आपका क्या आता है, सबसे पहले आपका आएगा इसमें जीए और जीके, यानी कि जो आपके करंट अफेयर्स हैं या आपकी जो स्टैटिक जीके होती है वो आपसे यहाँ पर 20 मार्क्स की पूछी जाएगी। ठीक, और यहाँ पर आपसे पूछी जाएगी हिंदी, वो भी आपकी 20 मार्क्स की होगी, और आपका इंग्लिश 20 मार्क्स, मैथ 20 और रीजनिंग 20। यानी कि आपका जो फर्स्ट पार्ट होता है वो आपका कितने मार्क्स का हो जाएगा, 100 मार्क्स का हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है ये आपका तीनों में आएगा, चाहे आप पीआरटी का एग्जाम दे रहे हो या आप टीजीटी का दे रहे हो या आप पीजीटी का दे रहे हो, तो ये आपका कॉमन पेपर होते हैं ये पांचों। यानी कि ये जो 100 नंबर का ये जो होता है ये तीनों लेवल पर आपका आएगा, इसको इतना स्ट्रॉन्ग कर ले तीनों पर आएगा। ठीक है, अच्छे से मतलब इसकी तैयारी करिए। फिर जैसे हमने यहाँ पर ये देख लिया, अब जो दूसरा इसमें जो पार्ट है, पार्ट
टू जो इसमें इन्होंने बांटा है, जैसे पीआरटी में मैंने क्या बताया था, पीआरटी में मैंने बताया था कि आपकी उसमें पेडागोजी आती है, ठीक है, उसमें आपकी पेडागोजी आती है, बट आपका टीजीटी में क्या आता है, टीजीटी में आपका सब्जेक्ट कंसर्न, यानी कि अगर आपने ग्रेजुएशन, अगर आप कॉमर्स से हैं तो आपसे यहाँ पे 100 नंबर की आपसे कॉमर्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, अगर आप हिंदी से दे रहे हो तो हिंदी के पूछे जाएंगे, मैथ से दे रहे हो तो मैथ के, साइंस के मतलब साइंस से दे रहे हो तो साइंस, हिस्ट्री से दे रहे हो तो हिस्ट्री, ठीक है, जो भी आपका सब्जेक्ट है ग्रेजुएशन में उसके 100 क्वेश्चन मतलब उसके यहाँ पर पूछे जाएंगे। तो कितने का, 100 नंबर का ये, 100 नंबर का ये, यानी कि आपका 200 नंबर का ये पेपर होगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अब इन्होंने इसमें भी पता है क्या है, इसमें भी इन्होंने यहाँ पर कंडीशन लगा दी, ठीक। अब वो कंडीशन क्या है वो आपको जाननी जरूरी है। देखिए जो आपका पार्ट 1 है इसमें भी आपके मिनिमम 40% मार्क्स होने चाहिए, तभी आप यहाँ पर ये पेपर क्लियर करेंगे। सेकंड जो पार्ट है उसमें भी आपके 40% मार्क्स क्लियर होने चाहिए। अब देखिए आपको समझ में बहुत सारे बच्चों को नहीं आ रहा होगा तो मैं बताती हूँ ये इसका चक्कर क्या है, ठीक। देखिए 40% मार्क्स का मतलब यहाँ पर ये है, जैसे आपकी ये जो 100 नंबर का जो एग्जाम है ना, अगर मान लीजिए इसमें आपके 100 में से मानो आपके 30 नंबर आए, ठीक, 30 आए, सेकंड जो पार्ट है आपका 100 में से मान लीजिए आपके 80 नंबर आ गए, है ना, तो तब भी आप यहाँ पर पास नहीं होगे, आपको फेल कर देंगे, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर क्या कंडीशन लगाई कि आपके यहाँ पर 40% दोनों जगह आपके मतलब इसको पार तो करें आप एटलीस्ट, मतलब ये जो आपको क्राइटेरिया दे रखा है ये आपका होना चाहिए, तो आप यहाँ पर फेल हो जाओगे वरना। अब ऐसे क्या है, आपका फर्स्ट पार्ट में मान लीजिए आपके यहाँ पर 80 नंबर है, ठीक, सेकंड पार्ट में आपके कितने आ गए, यहाँ पर 35 नंबर आ गए, तब भी आप फेल हो जाओगे, है ना। तो इसलिए इनका ये जो क्राइटेरिया है आपको ये तो इनकी ये जो शर्त है उसको तो आपको फुलफिल करना जरूरी है ना। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके फर्स्ट पेपर में है ना, अगर मान लीजिए यहाँ पर 80 है, इसमें आपके 90 है, तब आप पास हो जाते हो, और बाकी जो आपकी जो मेरिट बनती है वो तो आगे का प्रोसेस होगा, ठीक है, वो तो आपका आगे का प्रोसीजर है, मेरिट वाली जो बात है। ये समझ में आ गया यहाँ तक, एग्जाम पैटर्न समझ में आ गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, जैसे कि अब इन्होंने हमें एक चीज और है इसमें, निगेटिव मार्किंग। देखिए निगेटिव मार्किंग में क्या होता है नेगेटिव मार्किंग में आपका यहाँ पर इन्होंने 0.25% यहाँ पर इन्होंने बताई है, यानी कि आपकी जो नेगेटिव मार्किंग है वो है 1/4। अब ये 1/4 क्या है, देखो अगर आपके मान लीजिए 4 क्वेश्चन आपने गलत कर दिए, है ना, और तो आपका जो सही एक क्वेश्चन जो होगा आपने जो सही करा हुआ है वो भी आपका कट हो जाएगा, यानी कि आपके टोटल अब कितने गलत हो गए, 5 गलत हो गए, ठीक है। तो इसलिए आप इस यहाँ पर ध्यान रखें कि यहाँ पर आप तुक्केबाजी मत करना, मतलब आपको तुक्के नहीं लगाने हैं। अगर आपको मतलब बिल्कुल कंफर्म है कि ये क्वेश्चन मुझे आता है तभी आप लगाएं, वरना मत लगाएं, वरना आपके यहाँ पर जो सही क्वेश्चन होगा वो भी गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गई नेगेटिव मार्किंग वाली बात। अब आता है इसमें इंटरव्यू। देखिए इंटरव्यू का क्या सीन है, यहाँ पर इंटरव्यू जो होता है वो आपका यहाँ पर सीधे सीधे क्या है, नहीं होगा, इंटरव्यू नहीं होता इसमें, है ना। जैसे आपका केबी का जो एग्जाम हुआ था, केबीएस का, तो उसमें आपकी निगेटिव, उसमें क्या था, देखिए उसमें आपकी निगेटिव मार्किंग नहीं थी ना, तो उसमें निगेटिव मार्किंग थी, बट वहां पर जो आपका इंटरव्यू है, इंटरव्यू वहां पर होगा, वो आपको वहां पर कंडक्ट कराया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपकी निगेटिव मार्किंग भी है यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपकी निगेटिव मार्किंग दे रखी है, बट आपका यहाँ पर इंटरव्यू नहीं होगा, ठीक है। अब लेकिन आपका 2 घंटे हैं, केवल कितने हैं, 2 घंटे, 2 घंटे में आपको 200 क्वेश्चन करने हैं, है ना। अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती तब तो बच्चे जल्दी जल्दी कुछ भी लगा देते हैं, ऐसा ही तो होता है, तो मतलब आप उसमें लगा सकते हो कुछ भी, है ना, तुक्के लगा देते हैं, बट इसमें ये सब चीजें नहीं है ना। तो इसलिए यहाँ पर ये टफ इसलिए हो जाता है कि 2 घंटे हैं और नेगेटिव मार्किंग भी है यहाँ पर। तो आपको करना क्या है वो देखिए। अब आप देखिए DSSB के जो आपके प्रीवियस ईयर के जो एग्जाम है ना, वो सॉरी DSSB के जो प्रीवियस ईयर है के जो क्वेश्चन आंसर है आप उनको करें, ठीक है। उससे क्या होगा, उससे आपको ये पता लग जाएगा कि किस तरीके के आपके क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, ठीक। और ये भी पता चलेगा कि किस किस टॉपिक में से ज्यादा क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, ठीक है। और आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपको कितना आता है कितना नहीं आता है, तो आपको मतलब क्या चीज और स्ट्रॉन्ग करनी है वो चीज आपको इससे जब करोगे तो पता लग जाएगी, ठीक है। तो आप इसके मॉक टेस्ट भी मतलब करें, है ना, तो जितनी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना तो उतने ही आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है। क्योंकि हमारी गड़बड़ी क्या होती है एग्जाम में, क्योंकि इसमें यहाँ पर यही है कि टाइम कम होता है, बट यहाँ पर हम गलती यही तो करते हैं, टाइम कम है 2 घंटे, है ना। तो आपकी ज्यादा जितनी प्रैक्टिस जितनी ज्यादा होगी आप उसे अच्छे से आराम से कर लोगे, है ना। तो इसलिए जरूर से जरूर क्या करना है, अभी आप अपने इसमें जितने भी ये जो सब्जेक्ट है आप इन्हें अच्छे से पढ़िए, डेली पढ़ें, ठीक है। एक तो बात ये है कि आप इन्हें डेली पढ़ें,
जो भी आपका सब्जेक्ट वीक है उसको आप ज़्यादा पढ़ें, खूब पढ़ें, ताकि फिर आपको प्रैक्टिस के लिए टाइम मिले। ठीक है, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। कोई भी आपका एग्जाम हो, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होती है किसी भी एग्जाम को पास करने के लिए। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी ये वाली बात। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब मैं एक चीज़ और ये बताऊं, बिल्कुल भी मत डरो और बिल्कुल बिना पैनिक हुए तैयारी करें। आप किसी भी सब्जेक्ट की आप तैयारी करते हो, बोझ लेके मत पढ़ो, क्योंकि हम किसी भी चीज़ को ये समझते हैं ना, बर्डन समझते हैं, तो वो चीज़ नहीं हमें याद होती, चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट हो। ठीक है, इसलिए बहुत मतलब मस्ती से आप अपना तैयारी करिए, है ना, आराम से कीजिए, बिना पैनिक हुए आपको तैयारी करनी है ना। तो बस यही है, और आप सभी लोगों को भाई ऑल द बेस्ट। और अगर मान लीजिए आपको ऐसा लगता है कि ये जो वीडियो है आपके लिए यूजफुल है, तो अपने दोस्तों तक भी इसे ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को शेयर करें। अगर आपका कोई भी डाउट हो या आपकी कोई भी क्वेरी हो, तो आप कमेंट सेक्शन में जा करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।